हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डिजीज पोर्शन के अंदर। काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं आरआरबी एग्ज़ाम के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे रूबेला वैक्सीन के बारे में और भी सभी प्रकार की जो डिजीज पोर्शन है इसको समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों के स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर आरआरबी की पॉइंट बुकलेट जो है हमको भी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल की तरफ से आरआरबी की पॉइंट बुकलेट मात्र ऑफर प्राइस के अंदर 250 रुपये के अंदर आपको अभी फिलहाल मिल रही है, जो कि व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर मिल रही है। तो सभी लोग जाकर सर को मैसेज कीजिएगा। सर ने खास तौर पर आपका प्राइस घटा दिया है, वहाँ पर जाकर प्लीज़ आप जल्दी से ले लीजिए। वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आरआरबी एग्ज़ाम को रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट्स के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपका रूबेला वैक्सीन की। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं और मैसेज का रिप्लाई आप करिए, मैसेज भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हमारे वो टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर 15,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। प्लीज़ वहाँ पर जाकर आप जुड़िए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रूबेला वैक्सीन, रूबेला के बारे में। रूबेला बीमारी क्या होती है, हर वो खबर हम आपको देंगे, हर वो जानकारी हम देंगे रूबेला वैक्सीन, रूबेला के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों, रूबेला के बारे में बात करते हैं। रूबेला का दूसरा नाम क्या होता है, सबसे पहले बात तो हम ये कर लेते हैं। रूबेला जो होता है इसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है, कि अदर नेम ऑफ द रूबेला इज नॉन एज जर्मन मीजल्स। अब बात करते हैं कि कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, किस कारण से फैलता है, ये किसके कारण फैलता है। तो रूबेला जो होता है ये इसका कॉजेटिव एजेंट होता है आरएनए वायरस ऑफ टोगा वायरस फैमिली। ये आरएनए वायरस की वजह से फैलता है, जो कि टोगा वायरस फैमिली का एक प्रकार का वायरस होता है। अब बात करते हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो दोस्तों, जब ये टोगा वायरस फैमिली का आरएनए वायरस होता है, ये बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, तो 14 से 21 दिन के भीतर जो है ये अपना पहला साइनम सिम्टम शो करता है रूबेला बीमारी का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या होता है, कहाँ से ये इन्फेक्शन मानव शरीर के अंदर फैलता है। तो इसका सोर्स है कि इसका बेसिकली सोर्स जो होता है, ये केसेस जो मिलते हैं सब क्लिनिकल केसेस के अंदर, इसका जो इंपॉर्टेंट कोई सोर्स नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो होता है पोस्ट नेटल एक्वायर्ड रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि किसी को अगर बचपन में रूबेला हुआ है तो पोस्ट नेटली ये क्या होता है, एक्वायर्ड रूबेला, मतलब कि माँ को अगर रूबेला हुआ है तो बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, पोस्ट नेटल, ठीक है, एक्वायर्ड रूबेला होता है, माँ से बच्चे को प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो होता है एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। मतलब कि खांसने से या छींकने से ये क्या होता है, इसके जो जो मीजल्स टोगा वायरस जो होते हैं, ठीक है, फैमिली वायरस जो होते हैं, आरएनए वायरस जो होते हैं, ये एक इंसान से दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये कब फैलने को मिलता है, जब आपके रेसेस अपीयर होते हैं ना रूबेला के, उसके एक वीक पहले, ठीक है, सिम्टम्स अपीयर होने के एक वीक पहले और सिम्टम अपीयर होने के एक वीक बाद में, ये बहुत ज़्यादा तेज गति से फैलते हैं, जो कि कहलाते हैं, इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि रूबेला जो होता है इसका सिंगल अटैक रेट कन्फर्म लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। मतलब कि अगर आपको एक बार रूबेला हो गया तो इसका जो अटैक रेट होता है ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। ठीक है, वैसे तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है कौन, इसका सिंगल अटैक रेट जो होता है कन्फर्स करता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। मतलब एक बार आपको हो गया तो आपको नहीं होगा। लेकिन 40% केसेस देखे गए हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फीमेल्स को। जब भी फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है तो ये क्या होता है, इसके अंदर 40% केसेस सबसे ज़्यादा देखने मिलते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में 40%। ठीक है, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इन्फेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इससे बचाव किया जाता है। ठीक है, 4 से 6 महीने तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसको पता करने के लिए आप एक प्रकार का टेस्ट करते हैं जिसको बोला जाता है हीम एग्लूटेशन इनिबिशन टेस्ट, जिसको HAI टेस्ट बोला जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इसकी कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो हीम एग्लूटेशन इनिबिशन टेस्ट किया जाता है।
चलिए अब बात करते हैं रूबेला वैक्सीन के बारे में। रूबेला वैक्सीन क्या होती है? तो बात करें रूबेला वैक्सीन की, तो रूबेला वैक्सीन एक प्रकार की लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, मतलब कि लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रूबेला किस प्रकार की वैक्सीन होती है। तो रूबेला एक प्रकार की लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन कहलाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन सा स्ट्रेन मौजूद रहता है। तो रूबेला के अंदर, वैक्सीन के अंदर RA27/3 जो होता है ये स्ट्रेन मौजूद रहता है, जो कि वैक्सीन वायरस नॉन कम्युनिकेबल वायरस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डोज की और रूट की। दोस्तों इसका जो डोज होता है ये होता है 0.5 ml लगाया जाता है आपको। मीजल्स मम्स रूबेला का 9 मंथ पर पहला टीका लगता है, 0.5 ml का टीका लगेगा। और कैसा टीका लगता है? सब किटनेस इसका रूट होता है। ठीक है, और रूबेला वैक्सीन जो होती है ये प्रेगनेंसी की अवस्था में नहीं लगाई जाती। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी अगर कंफर्म है, ठीक है, तो उसके अंदर ये वैक्सीन को नहीं लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, बच्चे को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसे रूबेला वैक्सीन को कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दिया जाता और नॉट गिवन टू इन्फेंट्स, और बच्चों को नहीं दिया जाता, इन्फेंट्स को, 1 साल तक के बच्चे को। ठीक है, इफ फीमेल वैक्सीनेटेड फॉर रूबेला, अगर फीमेल अगर रूबेला से वैक्सीनेटेड है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि प्रेगनेंसी 3 मंथ तक जो है, ठीक है, वो जो महिला है वो प्रेगनेंसी धारण ना करे। ठीक है, अगर जब भी उसको वैक्सीन लगती है रूबेला की तो अगले 3 मंथ तक उसको, महिला को, प्रेगनेंसी गर्भ धारण नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं पहली प्रायोरिटी की। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है 15 से 49 ईयर्स की एज ग्रुप महिला। ठीक है, उसमें ध्यान रखना है क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है ये, इसके अंदर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंडरी प्रायोरिटी याद रखनी है आपको, 1 से लेकर 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के अंदर हो सकती है। वैक्सीनेटेड से बात कर रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपका रूबेला वैक्सीन के बारे में जानकारी। थर्ड प्रायोरिटी की बात की जाए तो रूटीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए बच्चों का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं बात कर रहा था आपसे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के बारे में कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है, ये जो होता है क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था जब प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपने रूबेला वैक्सीन लगा दी या फिर रूबेला महिला को हुआ है तो हो सकता है बच्चे को भी। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो होता है ये कब होता है? इन्फेंट हैज IgM रूबेला एंटीबॉडीज शॉर्टली आफ्टर द बर्थ। IG एंटीबॉडीज, CRS यानी कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इज सेड टू हैव अकर्ड, हो सकता है अगर इन्फेंट में जन्म के तुरंत बाद IgM इम्यूनोग्लोबुलिन मेगा रूबेला एंटीबॉडीज अगर बॉडी के अंदर आ गई तो बच्चे को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये परसिस्टेंट होता है मोर देन 6 मंथ। ठीक है, ऑफ एक्सटेंट ऑफ फीटल इन्फेक्शन इन द CRS, मतलब कि अगर गर्भावस्था के दौरान माँ से बच्चे के अंदर ये जो रूबेला है ये ट्रांसफर हो गया तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिजास्टर्स टाइम होता है, जिससे कि बच्चे के अंदर आगे जाकर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये डिजास्टर कब हो जाता है? अगर बच्चे के अंदर क्या हो सकता है? अबॉर्शन हो सकता है, स्टील बर्थ हो सकता है, स्किन के अंदर लीजन्स देखने को मिल सकते हैं, बच्चे के अंदर जो ब्लूबेरी मफिन लीजन्स देखने को मिलेंगे, और एक प्रकार का ट्रायड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला ट्रायड या फिर ट्रायड फॉर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ठीक है, जिसके अंदर बच्चे को हार्ट डिसीजेस हो सकती है, हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 2 प्रकार के इंपॉर्टेंट हार्ट डिफेक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं, मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है आपका पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। क्या? पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस जो होता है इंपॉर्टेंट होता है आपके, इंपॉर्टेंट। और साथ में क्या हो सकता है? कैटेरेक्ट भी हो सकता है आपके बच्चे को। तो ये होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के ट्रायड। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट और भी कौन सी चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है, जिसको अपन कंजेनाइटल डिफनेस भी देखने को मिल सकता है।
इन्फेक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, और डीफनेस हुई देखने को मिलेगी। और इन्फेक्शन अगर 16 वीक के बाद देखने को मिलता है तो नो मेजर कॉम्प्लेक्स एबनॉर्मलिटीज आती है, यानी कि आपका अगर सेकंड ट्राइमेस्टर के अर्ली पार्ट में अगर इन्फेक्शन लग गया बच्चे को तो उसी वजह से क्या है, डिफनेस देखने को मिल सकती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं मम्स के बारे में। रूबेला के बारे में तो हमने पढ़ लिया, मम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मम्स क्या होता है। तो दोस्तों मम्स को जानते हैं। मम्स क्या है? मम्स का जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो होता है आरएनए पैरामाइक्सो वायरस। कौन सा? आरएनए पैरामाइक्सो वायरस जो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है, मतलब कि आरएनए पैरामाइक्सो वायरस की वजह से आपका मम्स देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन रेट कब होता है। तो दोस्तों इसका जो पहला साइनम सिम्टम देखने को मिलेगा, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड होगा, वो 14 से 21 दिन तक देखने को मिलेगा, यानी कि 14 से 21 दिन के बाद में या 14 से 21 दिन के भीतर इसका जो इन्फेक्शन है ये अपने साइनम सिम्टम शो करता है। अब बात करते हैं इसका सोर्स क्या होता है इन्फेक्शन का। तो क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए, कैसे फैलता है, तो दोस्तों ये भी एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से, यानी कि रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू फैलता है इंसान से दूसरे इंसान में। बात करता है इसका जब कम्युनिकेटिव पीरियड क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये कब फैलने को मिलता है। तो जब आपको बैक्टीरिया आपके ब्रेश कर गया तो आपके जो सिम्टम्स अपीयर होंगे इसके आरएनए जो मम्स के, इसके 4 से 6 दिन पहले सिम्टम्स अपीयर होने के और 7 दिन बाद में, सिम्टम अपीयर होने के 7 दिन बाद में सबसे ज़्यादा ये फैलने को मिलता है। और मम्स जो होता है अगर किसी भी व्यक्ति हो गया पहले तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, मतलब कि बाद में नहीं होगा। और सेकेंडरी अटैक रेट की बात की जाए तो 86% जो होता है ये इसका सेकेंडरी अटैक रेट रहता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं। अगर आपको मम्स हो गया है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके सलाइवरी और पैरोटिक ग्लैंड जो होती है इसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है। और बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो इसका असेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एडोलसेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है। तो एडोलसेंट की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एडोलसेंट में बात की जाए तो ऑर्चाइटिस होता है। ठीक है। उफ्राइटिस होता है महिला में, ऑर्चाइटिस होता है आपका मेल्स में। ऑर्चाइटिस मेल्स में, उफ्राइटिस महिलाओं में होता है। और मम्स जो होता है ये इसको रोकने के लिए आप एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, यानी कि मम्स की आप वैक्सीन लेते हैं। अब बात करते हैं मम्स की वैक्सीन में किस प्रकार की वैक्सीन होती है। तो मम्स की वैक्सीन लाइव वैक्सीन होती है, यानी कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रहती है। और इसकी बात की जाए इसके स्ट्रेन की तो इसके अंदर जेरेलिन स्ट्रेन नाम से पाया जाता है, इसके अंदर स्ट्रेन मौजूद रहते हैं मम्स वैक्सीन के अंदर। तो दोस्तों अब अगली वीडियो में बात करेंगे हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में। जब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही में अगर जिस भी व्यक्ति ने नर्सिंग की पॉइंट सीरीज बुकलेट नहीं ली है अभी तक, जो कि खास तौर पर आरआरबी के लिए बनाई गई है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वीडियो के, वहां पर जाकर आप मैसेज करेंगे, हमारी टीम से बात करेंगे तो मात्र 250 रुपये में पूरी नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट जो है आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।